आज से पहले कभी भी मैंने मून को उतनी डिटेल में कैप्चर नहीं किया जितनी डिटेल में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडो कॉस्मिक ओडिसी पर। 7 मई 2026 की सुबह 4:30 बजे मैं अपने होममेड रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के साथ तैयार था मून को कैप्चर करने के लिए। मेरे होममेड टेलीस्कोप का अपर्चर 50 mm है और आज हम इसकी मैग्निफिकेशन 28x रखने वाले हैं, क्योंकि इतनी मैग्निफिकेशन में हमें वाइड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा जिसमें हमारा पूरा मून समा जाएगा। कैप्चरिंग के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारे कैमरे का लेंस और आईपीस के लेंस का अलाइनमेंट। पहले मेरे पास ये मेरा होममेड मोबाइल का होल्डर था जिसके ऊपर आईपीस का लेंस अलाइन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मेरे पास एक डेडिकेटेड एस्ट्रोफोटोग्राफी मोबाइल होल्डर है जिससे हमें कैप्चरिंग की स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और चांद एक ही फील्ड ऑफ व्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा समय तक रह सकता है, जो अराउंड 2 मिनट के आसपास है। आप सोचोगे 2 ही मिनट के आसपास है, 2 मिनट में तो क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर जो टाइम लैप देख रहे हो मैंने अपने 25 mm के आईपीस के साथ वाइड ऑफ फील्ड ऑफ व्यू में लिया था, और जो मैं आपको फील्ड ऑफ व्यू टाइम बता रहा हूँ 2 मिनट का, वो इसी आईपीस का है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम 2 मिनट तक आईपीस के साथ मून को देख सकते हैं। उसके बाद हमें अपने टेलीस्कोप की पोजीशन को मून के पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अलाइनमेंट हो जाने के बाद हमें कैमरे में आईपीस का रिलेटिव फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 से 65% ही फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल रहा था, जो हमारे लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। जब मून का एल्टीट्यूड करीब 40 डिग्री के आसपास था तब मैंने उसे कैप्चर करने की कोशिश करी थी। अब आप थोड़ी देर के लिए मून के टाइम लैप्स को एंजॉय करें, उसके बाद हम एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कैप्चरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट फेज की, जो कि है एडिटिंग। इस वक्त मुझे काफ़ी अच्छा रॉ डेटा मिला था। इस रॉ डेटा के 100 से भी ज़्यादा फ्रेम्स को मैंने मोबाइल के किसी लोकल फोटो स्टेकर ऐप की मदद से स्टेक किया। यहाँ पर मेरे पास कोई लैपटॉप या प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इसीलिए मुझे जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ेगा। सारी फ्रेम्स को स्टेक और अलाइन करने के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस स्टेक्ड इमेज में हमें क्रिएटर्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल देखने को मिल रही है। इस इमेज को आगे पोस्ट प्रोसेस करने के लिए मुझे लाइट रूम में जाना पड़ेगा, जहाँ पर इसकी लाइट और एक्सपोजर वैलेंसी बैलेंस की जाएगी और साथ साथ कॉन्ट्रास्ट का भी ध्यान रखा जाएगा। क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करने के लिए एलआर में हमें अलग से फीचर मिलता है, साथ साथ हम कलर नॉइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। फाइनल इमेज देखने से पहले अगर आपने अब तक इंडो कॉस्मिक ओडिसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यह इमेज अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट मून की इमेज है। आइए अब हम इसकी छोटी छोटी डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा की सतह पर आप ये जो पहाड़ी जैसा देख रहे हैं इसे कहते हैं मोंट्स एपेनियस। ये एक 600 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है जो करीब 18,000 फीट ऊंची है। एपेनाइन्स माउंटेन रेंज में स्थित ये माउंटेन यानी कि मोंट्स हाइगन्स, ये चंद्रमा की सतह का सबसे ऊंचा माउंटेन है जो करीब 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन ये अभी भी हमारे माउंट एवरेस्ट से छोटा है, जो हमने अपने 50 mm अपर्चर के रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप की मदद से चंद्रमा की सतह पर उसे हमने ढूंढ निकाला है, जो काफ़ी बड़ी बात मैं मानता हूँ। एपेनाइन्स माउंटेन रेंज के पास में ही हमें एक बहुत बड़ा क्रेटर देखने को मिलता है जिसका नाम है कोपरनिकस क्रेटर। इस क्रेटर का डायामीटर करीब 93 किलोमीटर के आसपास है और इसकी डेप्थ 3.8 किलोमीटर है, जो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। जब बेसोल्टिक लावा सोलिडिफाइड होता है तब हमें ऐसे ब्लैक पैचेस देखने को मिलते हैं जिन्हें लूनार मारिया कहा जाता है। मून के सदर्न वेस्ट रीजन में मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेटर्स देखने को मिल रहे हैं। इस क्रेटर का नाम टाइको क्रेटर है, जिसकी फॉर्मेशन आज से 108 मिलियन साल पहले हुई थी और जिसका डायामीटर 85 किलोमीटर है। मून के ईस्टर्न रीजन में भी हमें काफ़ी सारे मारियास देखने को मिल रहे हैं। ये इमेज मून की उसी इमेज का दूसरा वेरिएंट है जिसमें मैंने उसका ओरिजिनल रंग लाने की कोशिश करी है। इस इमेज में भी आप मून की उन्हीं डिटेल्स को अलग कलर में देख सकते हैं। इन दोनों ही इमेज को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, जहां पर आप खुद इसे जूम करके देख सकते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें तो ये हमारी रॉ डेटा की इमेज है। इसको बाद में स्टेक करने के बाद हमें कुछ ऐसी इमेज मिलती है। ये उसका पहला वेरिएंट है और ये इमेज उसका दूसरा वेरिएंट है।
आपको इन दोनों में से कौन सी इमेज सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। इस पूरी कैप्चरिंग प्रोसेस के बाद हमने जो फाइनल रिजल्ट्स निकाले, इनके बारे में आपके क्या विचार है और क्या सजेशंस है, मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। चंद्रमा की सतह पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए और उनकी मिस्ट्री को रिवील करने के लिए हमें कोई टेलीस्कोप या फिर बाइनोक्यूलर्स चाहिए ही होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को या सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे इंडो कॉस्मिक ओडिसी। जय हिंद, जय भारत।